आपने कहीं पे भी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, होटल या घर में कभी ना कभी लेडर यूज किया होगा। तो लेडर यूज करने से पहले आपको क्या-क्या देखना चाहिए, लेडर में क्या-क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, लेडर में क्या-क्या सेफ्टी होता है और लेडर में कैसे-कैसे आपको सेफ्टी के प्रिकॉशन लेके उतरना है, चढ़ना है, इसके बिल्कुल डिटेल आप इस वीडियो के जरिए आपको मैं बिल्कुल विस्तार से बताएंगे। आइए चलते हैं, सबसे पहला पॉइंट में मैंने आपको लेके जाऊंगा। आपको मैं 10 पॉइंट बताऊंगा लेडर सेफ्टी प्रिकॉशन के बारे में या लेडर सेफ्टी के बारे में। यहाँ पे एक मैंने लेडर ड्राइंग करके रखा हूँ जिससे आप आसानी से समझ जाओगे। सबसे पहले आपको पहला पॉइंट मैंने लिख के जाता हूँ आपके पास। लेडर मोस्ट बी कीप्ड इन ए गुड कंडीशन एंड सेफ लोकेशन। लेडर हमेशा अच्छा स्थिति होना चाहिए। लेडर का क्या होता है, जो भी लेडर आप यूज करोगे उसका गुड कंडीशन होना चाहिए और सेफ लोकेशन होना चाहिए। मतलब आपकी लेडर टूटा फूटा होना नहीं चाहिए, आपकी लेडर कोई कहीं से भी क्रैक नहीं होना चाहिए और लेडर बिल्कुल अच्छा कंडीशन होना चाहिए। और लेडर जहां पे भी आप रखते हो सेफ एक बिल्कुल लेडर का लोकेशन होना चाहिए जिससे आप लेडर आसानी से वहां से उठा सके और वहीं पे जाके रखोगे तो हर आपकी सोसाइटी में, आपके घर में, आपकी बिल्डिंग में जो भी बंदा लेडर के लिए काम करने जाएगा वहीं से उठाएगा और वहीं से लेके जाएगा। ठीक है। अभी दूसरे नंबर में क्या है, लेडर मोस्ट बी इंस्पेक्टेड पीरियड टू यूज। यहाँ पे हिंदी में मैंने लिख के रखा हूँ, उपयोग से पहले सीढ़ी का निरीक्षण किया जाना चाहिए। तो आप दोस्तों लेडर यूज करने जा रहे हो तो आपको सबसे पहले ये जैसे लेडर है, यहाँ पे आपको विजुअली इंस्पेक्शन करना है। कोई लेडर में टूटा फूटा तो नहीं है, लेडर में कोई केक तो नहीं है, लेडर का जो नॉट बोल होता है ये लूज तो नहीं है। वहां पे क्या लेडर में क्या होता है, एक रबर शू होता है नीचे ग्रिप के लिए, ये कहीं पे निकाला हुआ तो नहीं है, वो खराब तो नहीं हुआ। ये सब आपको विजुअली इंस्पेक्शन करना चाहिए। ये भी लेडर जो सेफ्टी है, आपके लेडर की सेफ्टी के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए एक अच्छा सा पॉइंट है। ये भी आपको नोट करके रखना चाहिए। और तीसरे नंबर में आपको बताता हूँ, नेवर क्लेम ए लेडर व्हाइल कैरिंग एनी मटेरियल्स। यहाँ पे हिंदी में बोल रहा है, आप कभी भी जब लेडर में चढ़ते हो या उतरते हो उस टाइम किसी भी मटेरियल लेके, किसी भी सामान को लेके उतरना या चढ़ना नहीं चाहिए। जिससे क्या होता है, आपका एक हाथ से आप मटेरियल पकड़ोगे, एक हाथ से लेडर में चढ़ोगे, जिसे यहाँ पे चढ़ोगे तो आपकी क्या होता है, अनबैलेंसिंग हो सकता है। लेडर का क्या होता है, लेडर हिल भी सकता है, अनबैलेंसिंग हो सकता है, आप वहां से गिर भी सकते हो जिससे आपका चोट लग सकता है, एक्सीडेंट इंसिडेंट हो सकता है। दोस्तों ये भी पॉइंट बिल्कुल तीसरे पॉइंट आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए और ये सेफ्टी आपको करना चाहिए आप जब भी लेडर यूज करोगे। चौथे नंबर पॉइंट क्या होता है, ऑलवेज फेस द लेडर व्हेन, ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। ठीक है, सीढ़ी से चढ़ने या उतरने समय हमेशा फेस सामने रखना चाहिए। दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, आप जब भी सीढ़ी में चढ़ोगे या उतरोगे तो आपको क्या है, हमेशा आपके फेस सामने होना चाहिए। और क्या होता है, आपको ऊपर की तरफ भी नहीं देखना चाहिए और नीचे की तरफ भी नहीं देखना चाहिए। ये क्यों नहीं देखना चाहिए, आपको मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ। जैसे आप सीढ़ी में चढ़ रहे हो तो आपको बोला है सीनियर आप कहीं पे हाइट में सीढ़ी लगा के काम करो या कहीं दूसरे ऐसा क्रिटिकल एरिया में काम करने के लिए सीढ़ी में बोला है। तो आपको क्या है, हाइट से आपको डर लगता है। जैसे आप सीढ़ी में चढ़ रहे हो तो आप नीचे देखा बहुत ज्यादा क्या है, आपको हाइट बहुत ज्यादा है तो आपको क्या होता है, डर भी लग सकता है। डर के वजह से आपका हाथ कब भी सकता है, इससे आपका अनबैलेंसिंग हो जाएगा, लेडर हिलने लग जाएगा, आप गिर भी सकते हो। दोस्तों इसीलिए आपको जब भी लेडर में आप छोड़ो, ना कि ऊपर की तरफ देखना है ना कि नीचे की ओर देखना है, बिल्कुल सामने की तरफ देख के आपको लेडर में चढ़ना चाहिए। ये भी पॉइंट आपको बिल्कुल नोट करके रखना चाहिए। 5वें नंबर में क्या लिखा है, ओनली यूज लेडर ऑन स्टेबल एंड लेवल सरफेस टू प्रिवेंट एक्सीडेंट मोमेंट। यहाँ पे क्या बता रहा है आपको, हिंदी में भी मैंने लिख के रखा हूँ, दुर्घटना से बचने के लिए केवल स्थिर और समतल सतह पर ही सीढ़ी को उपयोग करें। ये पॉइंट बिल्कुल आपको जरूरी है। जैसे आप लेडर यूज कर रहे हो या जहां पे भी आप यूज कर रहे हो उस जगह समतल होना चाहिए और लेडर को बिल्कुल आपको स्थिर लगाना चाहिए। जिससे आपको क्या है, अप डाउन आपको सीढ़ी नहीं लगाना चाहिए, जिससे आपका सीढ़ी का अनबैलेंस हो जाए, जिससे जो काम करने जा रहे हो वो गिर जाए। या इसी के वजह से आपको क्या करना चाहिए, लेडर हमेशा आपको समतल एरिया में ही लगाना चाहिए। और आपको कहीं पे भी आपको ऐसा जगह फंस गया जहां समतल है नहीं है तो आपको क्या करना है, वहां पे आपको जुगाड़ करके आपको
जो समतल बना लेना है, फिर सीढ़ी रखना है, फिर इसके बाद आपको वहां पे काम करना चाहिए। ये आपको बिल्कुल हमेशा लेडर चढ़ने से पहले इसको ध्यान देना चाहिए। दोस्तों अभी हम नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है मैंने, ऑलवेज मेंटेन 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट ऑन द लेडर। इसमें पहला पॉइंट में लिखा है 2 फीट 1 हैंड, मतलब आप लेडर में जब छोड़ने जाओगे पहला पैर आपको 2 फीट में रखना है और एक हाथ रखना है, ठीक है। एक पैर एक हाथ, जैसे आपने बायां पैर रखा दाहिना हाथ, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है 1 फीट प्लस 2 हैंड। जब आप दूसरा दोनों पैर एक साथ करोगे तो आपके पास एक हैंड होना चाहिए। मतलब इसका कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आप कभी भी लेडर में चढ़ोगे तो पहला पैर आपको 2 फीट में रख के एक स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है। जैसे एक पैर एक हाथ, एक पैर एक हाथ करके आपको चढ़ना है, ठीक है। और उतरने के टाइम भी दोस्तों उसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको करना है, 2 फीट 1 हैंड प्लस और 1 फीट 2 हैंड। अभी नेक्स्ट हम चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हमने लिख के रखा हूं, टॉप 2 स्टेप शुड नॉट बी यूज। ऊपर का 2 हिस्से, ऊपर का जो 2 स्टेप है ये और ये, कभी भी आप लेडर में चढ़ोगे या काम करोगे इसमें ऊपर तक चढ़ के आपको काम नहीं करना है। ये 2 स्टेप में जब भी आप काम करोगे तो आपका जो भार है वो लेडर का क्या होता है, पूरा लेडर भार आपका भार ले नहीं पाएगा, वो अनबैलेंसिंग हो जाएगा, आप गिर भी सकते हो। उसके बाद लिखा हुआ है 8 नंबर में, क्या लिखा हुआ है, डू नॉट स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ लेडर, ठीक है। आपको कभी भी ऊपर का ये जो हिस्सा है, डू नॉट, क्या बोला है, डू नॉट स्टैंड टॉप ऑफ द लेडर। यहाँ पे आपको चढ़ के ये टॉप के हिस्सा में सर के आपको काम नहीं करना है। सीढ़ी की सबसे टॉप के हिस्सा में कभी कभार आपके गलती के वजह से आपको पता नहीं होता है, आप वहां पे चढ़ के काम कर जाते हो। ये बिल्कुल आपका सेफ्टी के लिए बिल्कुल मतलब खतरा है, आपका कभी भी एक्सीडेंट इंसिडेंट हो सकता है। अभी आपको मैं ले जाता हूँ 9 नंबर की तरफ। यूज द करेक्ट साइज लेडर फॉर द वर्क दैट इज टू बी डन। जो काम करना है उसके लिए सही आकार की सीढ़ियां का उपयोग करें। दोस्तों आपके काम के अकॉर्डिंग आपका सीढ़ी होना चाहिए। जैसे आपने बहुत ज्यादा हाइट में काम कर रहे हो तो आपको ज्यादा हाइट वाला सीढ़ी चाहिए। आपको आप नीचे काम कर रहे हो 5 फुट 4 फुट का लेडर होना चाहिए, वो मजबूत होना चाहिए, एल्यूमिनियम का होना चाहिए, मतलब काम के अकॉर्डिंग आपकी सीढ़ियां होना चाहिए। अभी 10 नंबर पॉइंट बिल्कुल आपको एकदम बिल्कुल याद रखना जरूरी है। नेबर स्टैंडल और साइट ऑन टॉप ऑफ ए स्टेप लेडर। इसमें क्या बोल रहा है, कभी भी पैर फैलाकर ना बैठे, ना ही सीढ़ी के ऊपर चढ़े। आपको कभी कभार आप लोग क्या करते हो, सीढ़ी में काम करते हो तो क्या है, एक पैर इधर एक पैर इधर, बीच से ही आप घुस जाते हो। तो दोस्तों इसी में पैर फैला के आपको सीढ़ी में काम नहीं करना चाहिए। इसके आपके बिल्कुल ऑन सेफ्टी में आप काम कर रहे हो, आपके कभी भी इंसिडेंट एक्सीडेंट हो सकता है, आपके चोट लग सकता है। दोस्तों और एक बात ये बता रहे हैं, आपके टॉप जो सीढ़ी के टॉप हिस्सा पे आपको बैठ के कभी काम नहीं करना चाहिए। दोस्तों इससे क्या होता है, आपकी जो भी काम कर रहे हो आपको पकड़ने के लिए या ग्रिप बनाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। इसी वजह से आप क्या होता है कि लेडर से गिर सकते हो। दोस्तों ये 10 पॉइंट आपको अच्छा लगा हो तो, और मेरे चैनल को आप नया हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।